जो लोग एक ड्रॉबैक है आप लोगों के साथ वो ये है कि अभी आप लोगों को स्किल नहीं आता। अगर स्किल आता होगा आप लोगों को तो फिर आप और मैं एक लेवल पे होंगे। थोड़ी सी टेक्निक्स का फर्क आएगा बस, मुझे थोड़ी सी ज्यादा आती है, आपको थोड़ी कम आती होंगी, साथियों को शायद मेरे से थोड़ी ज्यादा आती है। लेकिन इस चीज की कोई शर्त नहीं है कि मैं लॉन्च करूं, आप करें, आदित्य साहब करें, कोई और बंदा लॉन्च करे तो वो डूबेगा नहीं। हो सकता है हमसे भी किसी एक पॉइंट पे जाके कोई गलती हो जाए या कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए कि लॉस हो जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप उसको देख रहे थे, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी होती है जब आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चल रही है आपकी 3 महीने तक, डेली बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, शीटें बना रहे हैं कि जी प्रोडक्ट ऐसे है, प्रोडक्ट ऐसे है, प्रोडक्ट ऐसे है। फाइन, प्रोडक्ट खरीद लिया, खरीदने के बाद बाय शिप भेज दिया अमेज़न के वेयर हाउस। जिस दिन वो अमेज़न के वेयर हाउस पहुंचा तो हमने देखा कि प्रोडक्ट के स्टैट्स डाउनवर्ड्स थे। अब इसमें किसका कसूर है? हमारी टेक्निक का कसूर तो नहीं था। एक नेचुरली जो है वो हुआ, जैसे कि 2020 के या 21 के जब कोविड खत्म हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने फेस मास्क और सैनिटाइजर अमेज़न के वेयर हाउस से कर दिए, पूरा शिफ्ट ये वहां पहुंचने का फायदा नहीं रहा। उन्होंने कहा अमेज़न के लोगों की जरूरत ही नहीं है, सैनिटाइजर का ट्रेंड खत्म, कोविड खत्म, मास्क फेस मास्क खत्म, तो वो डेड हो गया सब कुछ। तो ये कुछ नेचुरल रीजंस आती हैं जिसकी वजह से ये सिनेरियोज जनरेट हो सकते हैं। ये हैं वो प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि शायद प्रॉब्लम आ सकती है। वरना अगर आप सक्सेसफुली उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको सारे स्टेप्स करने आते हैं, तो 80% चांस है कि आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली लॉन्च होगा। ठीक है, और जब आप लोग बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्च करने जा रहे होते हैं तो जो एनेबलर्स की टीम है, बेसिकली ट्रेनर्स जिनसे आप लोगों ने गो थ्रू किया होता है, वो आपकी सपोर्ट में आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे मतलब सपोर्ट के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। तो हम लोग आप लोगों को एक 1 ईयर की सपोर्ट इसी वजह से प्रोवाइड की जाती है कि 1 साल के अंदर आप लोग अपने बिजनेस को स्टेबल कर लें, एस्टैब्लिश कर लें। हम आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए साथ खड़े हैं 1 साल के लिए। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हम लोग जो है वो प्राइवेट लेबल्स को बिल्ड अप करते हैं। कोई प्राइवेट लेबल से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है अगर किसी का, तो मुझे बताएं लाइव। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि 40% जो है वो फेलियर रेशियो है, मगर रीजन आपने एक दिया कि आप गए और किसी वजह से डाउन हो। जी, बहुत सारे इस तरह के क्या रीजंस हैं जो कि इस तरीके के बहुत सारे जो हैं वो रीजंस आते हैं। जैसे कि लेट्स से अगर लॉन्च किया, आपने कहा देखा कि जी मैंने तो सोर्सिंग की है फॉर एग्जांपल $10 के हिसाब से और वो प्रोडक्ट बिक रहा था $40 में। तो अभी जब है वहां पे आए हैं तो कंपैक्टर्स जो हैं वो 3 महीने या 6 महीने जब हमें लॉन्चिंग के टाइम लगा, तो उसके अंदर कंपैक्टर एकदम इतने ज्यादा आ गए हैं कि उन्होंने प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा लो कर दिया है। कोई मैन्युफैक्चरर उसके अंदर एंटर हो गया है, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज मैन्युफैक्चरर कोई आ गया जो कि अपनी प्राइस बहुत ज्यादा कम कर रहा है, तो फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। इस तरह की स्ट्रेटजी जी, इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस पे अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री जाती है और जो डेड हो जाती है, आफ्टर दैट वो फिर क्या? देखिए, वेयर हाउस के अंदर जो इन्वेंट्री आपकी जब जाती है और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम रीजन आपकी इन्वेंट्री डेड हो जाती है, तो अमेज़न आपको 3 ऑप्शंस देता है। अमेज़न कहता है जी पहली बात कि आप अपनी इन्वेंट्री वापस मंगवा लें। अब वापस अगर आप उस मुल्क में रहते हैं फिर तो वापस आ जाएगी। लेट्स से यूएस में रहते हैं या यूके में रहते हैं फिर तो आपकी इन्वेंट्री वापस आ जाती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप रहते हैं पाकिस्तान में तो अमेज़न आपको पाकिस्तान इन्वेंट्री शिप नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज को हायर करेंगे, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वालों को हायर करेंगे और हायर करने के बाद आप उन्हें पे करके उनके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री पाकिस्तान वापस मंगवा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अमेज़न कहता है डिस्पोज ऑफ करा, मतलब मैं डस्टबिन कर जो मेरे वेयर हाउस में आप पीस नहीं दे रहे तो मैं मेरे हाउस में डिस्पोज ऑफ करा। तीसरी बात, अमेज़न कहता है जी लिक्विडेट कर दो। आप
प्रोडक्ट नहीं ना बिक रहा, बाकी लोग बेच रहे हैं, तो किसी और वेंडर को आपका स्टॉक बेच देता हूँ। आप बेचना चाहते हैं, आप लिक्विडेशन ले, लेकिन लिक्विडेशन में आपको प्राइस बहुत कम होगा। ऐसे अगर आपकी $10 का प्रोडक्ट है तो शायद आपको $2 देगा, लेकिन $2.5 मेरी प्राइस है। अगर आपने लिक्विडेट करना है, 1000 यूनिट है आपका, आप कहते हैं, आप क्लेम करते हैं $10,000 का है, मेरे से $2500 ले, अपने पैसे अकाउंट में ले और स्टॉक में दे दो, दैट इज लिक्विडेशन। और अगर आप उस मुल्क में खुद रह रहे हैं या नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी हमने बैकअप प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश की है कि लेट्स से अगर अमेज़न पे नहीं बिक रहा तो किसी और चैनल पे उस प्रोडक्ट को हम लोग बेच के अपना जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है कम से कम वो रिकवर कर सकें। उसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई गई है। न्यू प्रोडक्ट, सपोज आप कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे टाई है, इससे मिलती जुलती कोई चीज़ बना देते हैं। टाई कौन सी? टाई जो लगाते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं, इससे मिलती जुलती कोई, जैसे बू है, बू का कोई नया डिज़ाइन बना लेते हैं, टाई बू जो होती है, और उसकी जो आईपी कॉस्ट है, आईपी का जो होता है, उसके चार्जेस जो होते हैं, वो सेम प्रोडक्ट के हिसाब से होते हैं या हर प्रोडक्ट के अलग अलग हिसाब से? हर प्रोडक्ट के जो चार्जेस होते हैं वो IP आपकी प्राइस, आपकी वेट और वॉल्यूम पे होते हैं। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपकी प्राइस होती तो ये जो आईपी की जो होती है, एक्टिवेशन जो होती है, है। आईपी की आईपी जो होता है, कौन सा आईपी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, जो आपकी अरे प्रोडक्ट आईपी कंप्लेन की बात कर हाँ रहे जी, हैं। उसकी जो कितनी ड्यूरेशन में वो एक्टिवेशन हो सकती है आपकी? आईपी कंप्लेन क्यों आएगी? आईपी आप किसी की लिस्टिंग को नहीं, रिव्यू किसी करेंगे की तो अपनी आपकी अपनी लिस्टिंग पे आईपी कंप्लेन क्यों आएगी? आईपी अपना जो हम देखते हैं वो कितनी देर में पास हो जाता है? वो आईपी नहीं लेते, आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री लेते हैं। जी जी, ब्रांड रजिस्ट्री अगर आपने यूके में लेनी है तो 3 महीने में आपकी आ जाती है, यूएस में लेनी है तो कोई 1.5 से 2 महीने में आपको अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली वो 8 से 10 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अमेज़न आईपी एक्सेलेरेटर के थ्रू जा रहे हैं फिर तो 5 से 6 महीने में आपका जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो आपको मिल जाती है, जिसके अगेंस्ट लोग आपको इलीगली जो ये जो कंप्लेन वाली बात कर रहे हैं लोग आपको वो नहीं कर सकते। और एक बात और, अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे क्रिएटिव प्रोडक्ट है, अगर हम उसका आईपी नहीं लेते, यानी कि वो प्रोडक्ट किसी के पास नहीं इस है, आईपी नहीं, आईपी गलत वर्ड है, एक्चुअल वर्ड इज ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं हम उसकी करते, तो उसको हम सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके सेल करने से पहले ही बहुत सारे लोग उस लिस्टिंग पे आके बैठ जाएंगे। ये शायद पेटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं पेटेंट नहीं बात करेंगे, ये आईपी कंप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस ब्रांड रजिस्ट्री। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं लेंगे तो बहुत सारे सेलर ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग को आके हाईजैक कर लेंगे पहले ही, आप बेचने की पोजीशन में ही नहीं रहेंगे। बेसिकली ये मीटू की बात कर रहे हैं। जी, ये मीटू की बात कर रहे हैं। जी देखिए, मार्केट हमेशा आपका बजट डिसाइड करता है कि किस आपके पास जितने पैसे हैं उसकी अकॉर्डिंग आप मार्केट डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास पैसे आप कहते हैं जी $20,000 है, then go for the US। आप कहते हैं जी मेरे पास $5,000